Very good morning, my dear class. Welcome back. How are you? Yes. Hi. I hope you are well at home and studying well. Yes बच्चे, मैंने आपको जो भी वर्क करवाया है बेटे, आपको कभी भी क्लास में आपने इसको छोड़ना नहीं है, आपने वीडियो को देखना छोड़ना नहीं है। आपको कभी भी घर पे हम कॉल करके वीडियो कॉल करके आपका वर्क आपकी नोटबुक पे देख सकते हैं। सो बच्चे, हमने कल काफी दिनों से ये चैप्टर कंटिन्यू कर रखा है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। फर्स्ट था सॉफ्टवेयर, फिर हमने किया अब्राहम लिंकन, थर्ड हमने किया कार्ल मार्क्स, फोर्थ मार्टिन लूथर किंग, फिफ्थ महात्मा गांधी जी, और आज हम करेंगे सेंट मदर टेरेसा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेटे, आपने अच्छे से इसको समझना है। यस, ओपन योर बुक, पेज नंबर 275। ओके बेटे, ओपन कर ली सबने अपनी बुक। साथ में और भी क्या बोलना हुआ है आपको? बताइए, याद आ गया क्या आपको कुछ? हाँ, नोटबुक अपने पास रखिए और पेंसिल भी। लेट्स स्टार्ट। सेंट मदर टेरेसा। मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट सोल whose heart was full of compassion for the poor and needy people। मदर टेरेसा क्या थी? एक बहुत ही महान आत्मा थी। Whose heart was full of compassion of poor and needy people। compassion होता है बेटे करुणा से भरा हुआ। लिखिए स्पेलिंग, COMPASSION मीन्स करुणा से भरा हुआ, मतलब बहुत ही दिल के अंदर प्यार विनम्रता से होना। His selfless service among the destitute and diseased is a story of courage and sacrifice। destitute होता है बेटे बेसहारा लोग। लिख लीजिए पहले आप, फिर अपने रीड करेंगे। destitute, TUTES। बेटे कई बार कोई लिखते टाइम स्पेलिंग मिस्टेक हो भी जाए तो प्लीज आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। बेसहारा और क्या है? डिसीज्ड। डिसीज्ड क्या होते हैं? रोगग्रस्त। डिसीज्ड, रोगग्रस्त मतलब जिनको कोई ना कोई बीमारी होती है, किसी रोग से वो पीड़ित होते हैं, उनको बोलते हैं डिसीज्ड। कोरेज एंड सैक्रिफाइस। करेज होता है बेटे साहस, COURAGE। कोरेज होता है साहस। सैक्रिफाइस, CACRIFICE। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस होता है कुर्बानी देना या बलिदान देना। और भी बेटे एक दो वर्ड मीनिंग आप राइट कर लीजिए। चलो अब स्टार्ट करें बेटे। यस, स्टार्ट। मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट सोल, उनकी आत्मा जो बहुत महान थी। whose heart was full of compassion of the poor and needy people। उनका दिल भर जाता था किनको देखकर? पुअर, गरीब और नीडी मतलब जरूरतमंद लोगों को देखकर। हर सेल्फलेस सर्विस अमंग द डिस्टिट्यूट्स एंड डिसीज्ड इज स्टोरी कोरेज एंड सैक्रिफाइस। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, उन्होंने सेल्फलेस मतलब बिना सेल्फ से अपने स्वार्थ को देखे के बिना बेसहारा लोगों की और लोगों से ग्रस्त लोगों से सेवा की, और उनके साहस और बलिदान को हम कभी भी भूल नहीं सकते। उनकी स्टोरी पूरी साहस और बलिदान से भरी हुई है। मदर टेरेसा वाज बोर्न इन अल्बानिया। शी बिकम ए नन एट द एज ऑफ 16। मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ बेटे? अल्बानिया में हुआ। ही बिकम ए नन, वो नन बन गए कितनी एज में? 16 ईयर की एज में, 16 साल की उम्र में। When she was 18 years old, she sent to convent in Calcutta। जब वो 18 साल के हुए तो उनको कॉन्वेंट में भेजा गया। बेटे आपने कॉन्वेंट का नेम सुना होगा, कॉन्वेंट को बोलते हैं मठ। उनको कॉन्वेंट
कहाँ पे? कलकत्ता में। कितनी एज में? 18 ईयर की एज में। शी वाज सेंट टू कॉन्वेंट इन कलकत्ता। हर कन्वेंट वाज नियर ए स्लम कॉलोनी कॉल्ड मोती झील। उनकी जो मठ था, कॉन्वेंट था, वो क्या है? मोती झील के पास था। She observed that children of her area were poor, sick and ill-fed. उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व होता है निरीक्षण किया, लिख लो बेटे निरीक्षण, ऑब्जर्व को अंडरलाइन करके निरीक्षण। उन्होंने निरीक्षण किया कि उनके जो एरिया के पास में जो भी बच्चे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब है, बीमार हैं, किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं। Seeing the misery and poverty in the slum, she decided to start a separate institution to dedicate workers who would help her to serve humanity. उन्होंने क्या देखा? Seeing the misery and poverty in the slum. Poverty होता है बेटे गरीबी और misery होता है दुख। उन्होंने उसके पास रहते हुए उन लोगों की गरीबी को देखा, उनकी दुख भरी जिंदगी को देखा और उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया सेपरेट इंस्टीट्यूशन, मतलब अलग से एक इंस्टीट्यूशन खोलने का। और उन्होंने जो वर्कर थे उनकी हेल्प की, मानवता के तौर पे उन्होंने भी सेवाएं दी जिनसे उन्होंने हेल्प मांगी। शी कॉल्ड दिस इंस्टीट्यूशन द मिशनरी ऑफ चैरिटी। इस इंस्टीट्यूशन को नेम दिया गया मिशनरीज ऑफ चैरिटी। शी कलेक्ट लार्ज डोनेशन एंड एस्टैब्लिश निर्मल हरिडे होम फॉर द फिजिकल चैलेंज पीपल नियर सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इन कोलकाता। डोनेशन होता है बेटे दान। क्या होता है डोनेशन? दान। DONATION। एक बार बेटे मेरे को स्पेलिंग चेक कर लेने दीजिए फिर भी। डोनेशन DONATION। डोनेशन होता है दान। बहुत सारा उनके पास दान इकट्ठा हुआ, डोनेशन इकट्ठा हुआ और उन्होंने एस्टैब्लिश होता है स्थापित करना निर्मल हरिडे होम। उन्होंने निर्मल हरिडे नेम का एक वहाँ पे स्थापित किया फॉर फिजिकल चैलेंज पीपल, जो मतलब हैंडीकैप लोग बोलते हैं ना, अपने इनको विकलांग बोलते हैं, उनको बोलते हैं फिजिकली चैलेंज। उन लोगों के लिए उन्होंने एक सेंटर खोला जिसका नाम क्या रखा गया? निर्मल हरिडे होम। और वो कहाँ पे था? नियर सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इन कोलकाता। कोलकाता में एक देखो इसमें जीके का आपका क्वेश्चन आ गया कि सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो आप कह सकते हो कहाँ पे है? वेरी गुड, बताइए। कोलकाता, वेरी गुड। कोलकाता में वहाँ पे उन्होंने निर्मल हरिडे होम फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए खोला। मदर टेरेसा स्टार्टेड हर वर्क विद 4 सिस्टर। मदर टेरेसा ने जब ये काम शुरू किया तो सिर्फ उनके पास कितने लोग थे? सिर्फ 4 सिस्टर थे, 4 उनकी बहनें थी। मीन्स बहनें मतलब ऐसे नहीं कि सिस्टर्स जो रियल होते वो, मतलब उनके साथ काम करने वाली 4 औरतें थी। एंड टुडे थाउजेंड ऑफ सिस्टर बिलोंगिंग टू हर ऑर्डर टेक केयर ऑफ द नीडी इन ऑर्फेन्स डिस्पेंसरीज एंड स्कूल्स। ऑर्फेन्स क्या होता है बेटे बताइए? ऑर्फेन्स क्या आते हैं? ऑर्फेन्स OR चेक कर लीजिए PHANAGES। ऑर्फेन्स होते हैं अनाथ, जिनके पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया होता है, या जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और बच्चे अकेले रह रहे हैं। तो जो अब 1000 हजारों की संख्या में मतलब सिस्टर हैं जो इससे रिलेटेड काम कर रही हैं और देख रही है कि इसको ऑर्फेन्स को, डिस्पेंसरीज जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह उनके लिए, स्कूल्स को। शी ऑल्सो बिल्ड प्रेम निवास द होम लव। नाउ लीपर्स कम हियर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। वहाँ पे उन्होंने एक प्रेम निवास खोला जिसका नाम रखा गया होम ऑफ लव। उसका नाम रखा गया प्रेम का घर। लीपर्स, लीपर्स क्या होते हैं बेटे? LEPERS। लीपर्स होते हैं बेटे कोढ़ी, जिनके शरीर को बहुत बुरा रोग लग गया होता है, मतलब उनका फेस वगैरह बिल्कुल खराब हो चुका है या किसी की हैंड पूरी खराब हो चुके हैं, इस टाइप से होते हैं, उनको कोढ़ी बोला जाता है। ठीक है, तो उस वहाँ पे उन सबको रखा जाता है।
She was awarded the Nobel Peace Prize in 1979. उनको नोबेल पीस प्राइज से भी बेटे सम्मानित किया गया था। कब? 1979 में। She was also awarded भारत रत्न। उनको अवार्ड किया गया किससे? भारत रत्न से। The highest national civilian award of India। उनको बहुत ही मतलब अच्छा उनको ओहदा दिया गया। किसका? सिविलियन क्या होते हैं? नागरिक। बहुत ही अच्छे नागरिक होने का उनको अवार्ड दिया गया। मदर टेरेसा डाइड ऑन सितंबर 5, 1997। उनका कोलकाता में उनकी डेथ हो गई कब? 5 सितंबर 1997 में। ओके बेटे, अब आपको अच्छे से समझ आ गया ना? नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, तो 2 मिनट आप देख लीजिए और इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। Yes, tell me, who was Socrates? Doctor, philosopher, politician. Very good, Nandini. Philosopher, शाबाश। Abraham Lincoln was the president of USA, USSR, USA. मन्नत, tell me the answer. Yes, आपने नहीं बताना बेटे, मन्नत ही बताएगी। क्या आंसर है? USA. Very good, शाबाश। Which of the following book was not written by Karl Marx? पहले तो मेरे को ये बताइए, कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक लिखी थी? पानी बताइए, कौन सी बुक लिखी थी? वेरी गुड, दास कैपिटल, शाबाश। ऐसे हिम्मत आप बताइए, दूसरी कौन सी थी? नहीं पता? ध्यान दिया करो बेटे घर पे पढ़ने पे। लक्ष्य, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वेरी गुड। उन्होंने पूछा कि कौन सी बुक नहीं लिखी थी जिसमें नेम क्या है? मेन काम्फ, वो नहीं लिखी थी, तो वो क्या आंसर आ जाएगा? मार्टिन लूथर किंग received a Nobel Peace Prize in dash 1961, 1963, 1964. विषय, tell me the answer. 1964. Yes, right answer. Who is called the father of our nation? किनको बोला गया सरमन father of nation? ऑप्शन नहीं बताऊंगी। नो नो नो, इतने इजी क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ी होता है। आप बताइए। महात्मा गांधी जी, शाबाश, वेरी गुड। यस बच्चे, जो भी बुक एक्टिविटीज के अंदर बाकी रह गई है आपने अपने आप अपनी बुक के अंदर फिल करनी है और लर्न करना है।